प्रेमी साध संगत जियो, सभी को सत साहेब राम राम। मानव जीवन एक रहस्यमय यात्रा है जिसमें हर व्यक्ति सुख, शांति, मोक्ष और सत्य की तलाश में भटकता रहता है। इस खोज में कई बार मनुष्य भ्रमित हो जाता है और सच्चे मार्गदर्शक की आवश्यकता महसूस करता है। ऐसे ही मार्गदर्शक को संत परंपरा में सतगुरु कहा गया है। सतगुरु वह होता है जो आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाला हो, जो स्वयं ईश्वर के ज्ञान को जान चुका हो और जो शिष्य को अज्ञान के अंधकार से निकालकर ब्रह्म ज्ञान की रोशनी में ले जा सके। इसी चीज को हम विस्तार से समझेंगे कि सतगुरु कौन होता है, सतगुरु की पहचान क्या है, सतगुरु कैसे मिलेंगे, और इसके साथ साथ जो हम अभी तक पिछले सत्संग में हमने जाना कि जीवन का परम लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, वो हमने पिछले सत्संग में जाना और उसी का ही आप कह सकते हैं कि ये द्वितीय भाग है। तो सतगुरु का अर्थ होता है, सत का अर्थ है सत्य। सत्य कौन है? परमात्मा, निराकार ब्रह्म। और गुरु कौन है? गुरु वो है, गु माने अंधकार और रू माने दूर करने वाला, जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर दे। कौन कर सकता है? जिस प्रकार अंधकार को दूर करता है दीपक, इसी प्रकार अज्ञान को दूर करता है ज्ञान। यानी वो ज्ञान स्वरूपी जो उस सत्य का भेद बता दे, उस परमात्मा से मिला दे, वो कहलाता है सतगुरु। अर्थात वो गुरु जो ब्रह्म के साथ एक कर दे, वो सतगुरु है। तो सतगुरु वह दिव्य आत्मा है जो स्वयं सत्य को जान चुकी है और अब अन्य आत्माओं को भी उसी सत्य की ओर ले जा रही है। मनुष्य के पास ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है, फिर भी वह ईश्वर को क्यों नहीं पा पाता? इसका अर्थ है अज्ञान, मोह, माया और झूठी धारणाएं। मनुष्य को सही मार्ग दिखाने के लिए एक सच्चे गुरु की आवश्यकता होती है जो स्वयं उस मंजिल तक पहुंच चुका है। गुरु के बिना कोई भी साधना फलदायी नहीं होती। स्वयं भगवान राम को भी महर्षि वशिष्ठ को अपना गुरु करना पड़ा। भगवान कृष्ण ने भी अपने बाल्यकाल में गुरु संदीपन ऋषि से शिक्षा ली और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। जब भगवानों को भी जरूरत हुई गुरु की, तो हम जैसे तो साधारण मनुष्य हैं। स्वयं कबीर साहब जो सतगुरु थे, उनको भी रामानंद जी को गुरु धारण करना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये सृष्टि का नियम है कि बिना गुरु के गति नहीं है। तो कोई भी हो, उन्हें इस मर्यादा को निभाना पड़ता है, इसीलिए वो गुरु धारण करते हैं। स्वयं ज्ञानी होते हुए भी उन्हें गुरु धारण करना होता है। इस मर्यादा का पालन करने के लिए वो गुरु धारण करते हैं। तो सतगुरु की पहचान कैसे करें? अब ये बड़ा ही रोचक प्रश्न है और आज के कलयुग में ये और भी रोचक हो जाता है। क्यों? क्योंकि आज हजारों नकली गुरु भरे पड़े हैं, नकली गुरुओं की भरमार है। सभी नकली गुरु नहीं है, लेकिन अधिकांश तो यही है। स्वयं सतगुरु कबीर साहब जी क्या कहते हैं कि फूटी आंख विवेक की, लखे न संत असंत, जाके संग 10-20 हैं, ताका नाम महंत। कि जिसके पीछे 10-20 लोग लग गए, लोग उसे ही महंत समझ लेते हैं। जिसके पीछे भीड़ दिखाई दी, सोचते हैं यही महाज्ञानी और यही सतगुरु हैं। लेकिन लोग अपने विवेक से कार्य नहीं करते, अपने विवेक को काम में नहीं लगाते और इसीलिए उनका पतन हो जाता है। सतगुरु यदि आपके आसपास होंगे भी तो आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे, जब तक पूर्व जन्मों के पुण्य कर्म आपके फलीभूत ना हो, नहीं जान पाएंगे। उसके लिए संतों के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि आप जिसका साथ करते हैं, जिसके संग रहते हैं, उसका ही आपके ऊपर असर आता है। और इस संगत की रंगत, यही तो वो गुण है जिससे आप सतगुरु को पहचान पाते हैं। ये संगत बहुत लाभदायक है सतगुरु को पहचानने में।
संगत का अर्थ साथ रहना नहीं होता। साथ तो आप माता पिता के भी रहते हैं, लेकिन जब माता पिता कहते हैं कि सत्य बोलो, आपस में झगड़ा ना करो, तो क्या हम बात मानते हैं? क्या बच्चे बात मानते हैं? नहीं मानते, वो फिर भी झूठ बोलते हैं। तो केवल साथ रहना ही संगति नहीं होता। संगति होती है स्वेच्छा से साथ रहना, दिल से साथ रहना। क्योंकि साथ तो आप जबरदस्ती भी रह सकते हैं। घर है, आपकी रहना मजबूरी है, आप नहीं भी किसी के साथ रहना चाहें, आप किसी जगह काम कर रहे हैं तो भी आपको उनके साथ रहना पड़ेगा, दूसरे लोगों के साथ। लेकिन जिसके साथ आप दिल से रहते हैं, जिसके साथ आप अपनी इच्छा से रहते हैं, उसे कहते हैं संगत। क्योंकि उनके साथ आप दिल से हैं तो वो जो भी कहेंगे, जो भी करेंगे, आप उनकी बात मानेंगे। इसीलिए यदि आप किसी के साथ रहते हैं, किसी गुरु के साथ अगर आप रहते हैं, तो जब तक आप अपनी इच्छा से उनके साथ नहीं रहेंगे, आप उनकी बात को नहीं मानेंगे। जबरदस्ती साथ रहना संगत नहीं होती। साहिब कहते हैं, ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, ध्यान बढ़े तपसी संग कीनो, मोह बढ़े परिवार की संगत, लोभ बढ़े धन में चित दीनो, क्रोध बढ़े नर मूड की संगत, काम बढ़े तिरिया संग कीन्हो, बुद्धि विवेक विचार बढ़े, जब संत सुजान की संगत कीन्हो। कि यदि गुणवान व्यक्ति की संगत करोगे, किसी गुणी व्यक्ति के साथ बैठोगे, ज्ञानी व्यक्ति के साथ बैठोगे, तो आपका ज्ञान बढ़ेगा। क्योंकि आप अपनी इच्छा से, दिल से जा रहे हैं उसके पास। नहीं तो देखिए, एक कक्षा के अंदर इतने बच्चे होते हैं, सभी शिक्षक के साथ ही तो हैं, लेकिन फिर भी ऐसा क्या है कि कुछ बच्चे पास हो जाते हैं और कुछ फेल। ये सब इसीलिए है क्योंकि जो बच्चे फेल हुए, उन्होंने दिल से उनकी बात नहीं सुनी, क्योंकि दिल से वो उनके साथ नहीं थे। उनके विचार कहीं और चल रहे थे जब शिक्षक पढ़ा रहे थे। लेकिन जिन्होंने मन से उनकी बात सुनी, दिल से शिक्षक के साथ थे, उनको सारी चीजें समझ आ जाती हैं। तो सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि हृदय से साथ रहना, ये जरूरी है। ज्ञानी के साथ रहोगे तो ज्ञान बढ़ेगा, ध्यानी के साथ रहोगे, किसी तपस्वी के साथ रहोगे तो आपके ध्यान में वृद्धि होगी। क्योंकि कबीर साहिब जो कहते हैं कि कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। कि जो कीड़ा होता है वो भृंगी की महानता नहीं जानता। भृंगी की महानता क्या होती है कि वो एक कीड़े को पकड़ के लाती है, एक मिट्टी के घर में, घरौंदे में उसको बंद कर देती है। कीड़ा अंदर रहता है, वो तड़पता है कि मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। ऊपर से भृंगी उस पे भी भी की आवाज करती है। भृंगी जिसे कि ततैये जैसा होता है, और उसके बाद कुछ दिन के बाद वो कीड़ा, वो भी भृंगी ही हो जाता है। उसके पंख निकलाते हैं, नीचे रेंगने वाला कीड़ा अब उड़ने वाला बन जाता है। तो ये संगत है। यदि आप शराबी की संगत करोगे तो वो आपको भी शराबी बना लेगा, अपने जैसा बना लेगा। तपस्वी की संगत करोगे तो आपका ध्यान बढ़ेगा, आप तपस्वी बनेंगे। यदि परिवार के संग में रहे तो आपका मोह बढ़ेगा और आप भी परिवारी ही हो जाएंगे। माता पिता चाहे कितने ही गुणवान क्यों ना हो, लेकिन यदि वो गृहस्थी है तो वो ये चाहेंगे कि आप भी गृहस्थी ही हो। वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि आप सन्यासी बनो। यदि कोई व्यक्ति धन के अंदर किसी का अगर मन है, धन में लगता है मन, तो वो व्यक्ति लोभी हो जाता है, उसका लोभ बढ़ेगा। यदि किसी मूर्ख के साथ अगर आपने संगत कर ली, किसी मूर्ख के साथ रहने लगे, तो आपके अंदर क्रोध बढ़ेगा और आपके अंदर मूढ़ता, मूर्खता बढ़ती जाएगी, क्योंकि उसके पास आप कोई ज्ञान की चीज नहीं सीखेंगे। इसी तरह अगर त्रिया का संग किया तो काम वासना बढ़ेगी, क्योंकि वो आपको, कामनी जो होती है वो काम वासना में आपको खींचती है। इसी प्रकार यदि आप किसी संत के साथ रहेंगे, किसी सज्जन व्यक्ति के साथ रहेंगे, उसकी संगत करेंगे, तो बुद्धि, विवेक और आपके विचारों की वृद्धि होगी। ये संसार की जो संगति है, ये संसार की संगति आपको संसारी बनाएगी,
एक वैरागी की संगति आपको वैरागी बनाएगी। माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार कोई भी क्यों ना हुआ, ये सभी आपको अपने जैसा ही बना लेते हैं। केवल ऐसा नहीं है कि गुरु ही आपको अपने जैसा बनाता है, केवल सतगुरु ही आपको अपने जैसा बनाता है, बल्कि संसार का हर एक व्यक्ति चाहता है कि आप उसके जैसा बनो, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ समझता है। उसको लगता है कि मुझसे उत्तम कोई नहीं, तो इसीलिए कोई भी उसके पास आएगा तो वो अपने जैसा ही बनाता है। इसी प्रकार यदि शिक्षक के आप साथ में रहोगे तो शिक्षक आपको शिक्षक ही बना देगा। वो आपको ऐसा पढ़ाएगा, इस प्रकार से पढ़ाएगा कि एक दिन वो आपको भी शिक्षक बना देगा, इतना ज्ञान आपको देगा। तो गुरु की तो महिमा ही अनंत है। तो गुरु के साथ अगर आप रहते हैं तो गुरु की संगत कीजिए, तो वो आपको अपने ही समान कर लेंगे। कबीर साहब कहते हैं कि गुरु कौन? कि कामी का गुरु कामिनी, लोभी का गुरु दाम, कबीर का गुरु संत है, संतन का गुरु नाम। कि जो महानता है गुरु की वो तो ऐसी है, यदि आपने कोई कामी व्यक्ति होगा, उसका गुरु कौन होता है? स्त्री कामिनी, वही उसका गुरु है, क्योंकि उसी से ही काम वासना जागती है और जो कामी व्यक्ति है वो उसी में फंसता है। इसी प्रकार धन जो है वो लोभी व्यक्ति का गुरु है, क्योंकि उसे देखकर ही उसके अंदर लोभ जागता है। कबीर साहब कहते हैं कि कबीर का अर्थात मेरा कौन है गुरु? बोले मेरे गुरु तो संत हैं। और संतों का गुरु कौन है? बोले संतों का गुरु है नाम। तो इसीलिए हमेशा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हम जिसकी संगत करेंगे हम वैसे ही बन जाएंगे, फिर चाहे वो कोई भी हो। तो इसीलिए संगत कीजिए साधु की और किसी की नहीं। साहिब कहते हैं काम काम सब कोई कहे, काम न चीन्हे कोय, और जेती मन की कल्पना काम कहावे सोए। कि ये जो काम की बात यहाँ पर हो रही है, कामी का गुरु कामिनी, तो ये काम कौन है? बोले जितनी भी व्यक्ति के मन की कल्पनाएं हैं कि मैंने ये किया, मैंने कल वो किया था, आज ये करूँगा, परसों वो काम करना है, बोले ये सारी कल्पनाएं ये ही काम है, यही व्यक्ति को फंसाए हुए है। तो साहिब क्या कहते हैं? साहिब कहते हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, तुम कुछ मत करो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अगर सतगुरु से मिलना चाहते हो तो केवल मार्ग में चलते रहो, जो सतगुरु से मिलने का मार्ग है उसी में चलते रहो। लेकिन सतगुरु को पहचानोगे कैसे? तो पहचानने के कुछ प्रमुख संकेत हैं। पहला कि ब्रह्म ज्ञान का दाता होता है सतगुरु, वो ब्रह्म ज्ञान देता है आपको। सतगुरु केवल कर्म कांड पूजा पाठ की विधि नहीं सिखाते, वो आत्मा और परमात्मा के गहरे संबंध को समझाते हैं। आपको इस प्रकार समझाते हैं कि वो चीज आपको समझ में आ सके। वो तीनों लोकों के रहस्य को जानते हैं, त्रिकालदर्शी होते हैं। वे आत्मा की उत्पत्ति, मृत्यु की स्थिति और मोक्ष की प्रक्रिया को अच्छी प्रकार से जानते हैं और समझते हैं और समझाते हैं। वो जो भी ज्ञान कहते हैं वो उनका स्वयं का अनुभव होता है। और क्योंकि सत्य एक है, सत्य अलग नहीं है, इसीलिए उनका जो ज्ञान होता है वो वेद, उपनिषद, गीता, पुराण आदि से प्रमाणित होता है, क्योंकि जो सत्य है वो तो एक ही है। और वो स्वयं ईश्वर से संबंध जोड़ते हैं। और जो शिष्य होता है, शिष्य को भी प्रत्यक्ष अनुभव करवाते हैं उस मालिक का, उस परमात्मा का। लेकिन बात तो घूम फिर के फिर वहीं आ जाती है कि सतगुरु मिलेंगे कैसे? तो पहली चीज तो इस चीज को समझ लीजिए कि सतगुरु कभी अपने आप को जाहिर नहीं करते। सतगुरु कभी नहीं कहते कि मैं सतगुरु हूं। इस चीज को भली भांति समझ लीजिए। कभी कबीर साहब ने यह नहीं कहा कि मैं सतगुरु हूं। उन्होंने हमेशा क्या कहा कि मैं तो दास हूं, मैं सेवक हूं, मैं कुत्ता मेरे राम का, मोतिया मेरा नाम।
उन्होंने हमेशा अपने आप को भक्त रखा। केवल उन्होंने ही नहीं, और भी अनेकों रूपों में जब सतगुरु जी आए तो उन्होंने कभी अपने आप को प्रकट नहीं किया, जाहिर नहीं किया। क्यों जाहिर नहीं किया? गुरु नानक देव जी अपनी जो वाणी है उसमें क्या कहते हैं? कबीर साहिब को ठगवाड़ा। प्रेम से उन्हें ठग कहते हैं। क्यों ठग कहते हैं? क्योंकि उन्होंने काल को भी ठग लिया है। कैसे ठग लिया? कि उन्होंने कभी संसार को जाहिर नहीं होने दिया जब भी वो इस संसार में आए कि सतगुरु इस संसार में आए हुए हैं। क्योंकि यदि इस प्रकार का भेद खुल जाता तो ये माया अपना प्रपंच और बढ़ा देती, ये काल अपना प्रपंच और बढ़ा देता और जीवों की मुक्ति होना सहज नहीं होता। इसीलिए कभी भी जब सतगुरु इस संसार में आते हैं तो वो कभी भी जाहिर नहीं करते कि मैं सतगुरु हूं। वो केवल सच्चे लोगों के पास जाते हैं और उनको मुक्त कर देते हैं। तो सतगुरु को प्राप्त करने के लिए आपके मन में सबसे पहले तो गहन इच्छा और जिज्ञासा होनी चाहिए। तीव्र इच्छा होगी, सत्य को जानने की ललक होगी, आत्मा तड़पने लगती है और परम सत्य को जानने की इच्छा होती है, तब उस ब्रह्मांड के सच्चे मार्गदर्शक की ओर ये पूरा ब्रह्मांड आपको लेकर चलना शुरू कर देता है। ये सृष्टि आपको उसी दिशा में चलाना शुरू कर देगी, लेकिन पहले आपके मन में ललक होनी चाहिए। रामायण में भी लिखा है, जेहि के जेहि पर सत्य सने हो, सोते ही मिले नहीं कछु संदेह, कि जिसकी जिसमें सच्ची प्रीत होती है उसको वो मिल ही जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरा है कि आपके सद्कर्म और पुण्य। तो सतगुरु की प्राप्ति केवल भाग्य से नहीं होती, बल्कि कई जन्मों के पुण्य फल का परिणाम होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अजामेल जैसे पापी को भी सतगुरु की प्राप्ति हुई, गणिका को भी सतगुरु की प्राप्ति हुई, सदना कसाई था जो इतनी हत्याएं करता था, बकरे काटता था, उसको भी सतगुरु की प्राप्ति हुई, सिकंदर लोधी को भी सतगुरु की प्राप्ति हुई। ऐसे ऐसे लोगों को सतगुरु की प्राप्ति क्यों हुई जबकि वे इतने बड़े पापी थे? क्योंकि ये उनके पुराने जन्मों के पुण्य फल थे। और क्या कहते हैं कबीर साहब कि राई घटे न तिल बढ़े, विधना लिख जो लेख, और साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेघ। कि ना तो आपके कर्म का कर्म फल राई के जितना भी घट सकता है, न तिल के समान कोई बढ़ा सकता है। केवल यदि सच्चा सतगुरु मिल जाए तो वो तुम्हारे सारे कर्मों को मिटा के और ऊपर अपनी मोहर मार देता है कि भाई ये मेरा बंदा है, इसके सारे कर्म माफ। लेकिन ये तब होता है जब आपके पूर्व जन्मों के पुण्य कर्म फल हो, जहां आपने दान दिया हो, जहां आपने भक्ति करी हो, जहां आपने लोगों से प्रेम किया हो, सेवा करी हो, तभी यह संभव हो सकता है। अन्यथा जब तक पिछले जन्मों में ये आत्मा सत्कर्म नहीं कर चुकी होती तब तक ये मिलन संभव नहीं होता। और जब मिलन होता है तो तैयार हो जाना चाहिए फिर ज्ञान को ग्रहण करने के लिए। दूसरी है, जब शास्त्रों का अध्ययन करते हैं आप और आपका विवेक प्रश्न उठाता है, उन शास्त्रों को जब पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद प्रश्न उठाता है कि हम कौन हैं, कौन हूं मैं, और मृत्यु के बाद मैं कहां जाऊंगा और अब कहां से आया हूं, वो ईश्वर है वो कहां है। इस प्रकार के जब प्रश्न आपके मन में उठने शुरू होते हैं तो समझिए कि आपका रास्ता तय होना शुरू हो गया है। आप उस रास्ते की तरफ चलने के लिए तैयार हो रहे हैं। अब क्या है? अब इसके बाद आती है संतों की संगत। अगर आप कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपका रास्ता बन चुका है। सच्चे संत, सत्संग और भक्ति ये माध्यम बनते हैं सतगुरु की प्राप्ति में। और सत्संग, जैसा कि मैंने कहा कि जिस जैसा संग होगा वैसे ही आप बन जाओगे। तो ये आपको सतगुरु की उपस्थिति का अनुभव करवाता है और आपको उस दिशा में लेकर चलता है सत्संग। और सबसे बड़ी चीज तो है ईश्वर की कृपा।
लेकिन ईश्वर की कृपा अनायास ही नहीं हो जाती। ईश्वर की कृपा भी आपके कर्म पे आधारित है कि आप उस परमात्मा पे कितना प्रेम करते हैं, कितना उस पर विश्वास करते हैं, तभी उस प्रभु की कृपा होती है। बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होता और बिना प्रभु की कृपा के सत्संग नहीं मिलता, और जब सत्संग मिलता है तभी सतगुरु मिलते हैं। तो इस रास्ते पर आपको केवल चलना है। आप अगर मार्ग पे चलते रहेंगे तो सतगुरु जरूर मिलेंगे। लेकिन ये मार्ग, इस मार्ग में आपको, जैसे कि मैंने पिछले सत्संग में बताया, कि बहुत सी बाधाएं हैं। उन बाधाओं को आपको पार करना होगा। जिस प्रकार सबसे पहले कोई व्यक्ति अगर घर छोड़ के जाता है तो किसकी बाधाएं? माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी सब रोकते हैं, टोकते हैं। फिर जब आप बाहर जाते हो तो भूख प्यास, गर्मी सर्दी, ये सब आपको सताती है। तो ये भी बाधाएं हैं। अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार की बाधाएं हैं। लेकिन इन सारी बाधाओं को जब आप पार करेंगे, प्रेम और विश्वास प्रभु पे बना रहेगा, तो स्वयं सतगुरु भी आपकी तरफ आएंगे। लेकिन उसके लिए आपको स्वयं भी सच्चा होना पड़ेगा। यदि आप चाहें कि मैं प्राइमरी कक्षा भी पास ना करूं और मुझे सीधा कॉलेज में भर्ती करा दिया जाए, तो क्या कराएगा कोई? कोई आपका दाखिला वहां नहीं कराएगा। ठीक इसी प्रकार जब तक आप स्वयं धीरे धीरे सच्चे नहीं होंगे, अर्थात उस सत्य मार्ग पे नहीं चलेंगे, तो सतगुरु सामने होते हुए भी आप उनके ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। बच्चा पहले क्या करता है? पहले प्राइमरी टीचर उसे पढ़ाता है, फिर हाई स्कूल का टीचर उसे पढ़ाता है, टीचर के बाद फिर लेक्चरार पढ़ाता है, लेक्चरार के ऊपर आता है एसोसिएट प्रोफेसर, वो पढ़ाएंगे, उसके ऊपर फिर चलेंगे तो फिर प्रोफेसर पढ़ाएंगे और उसके बाद फिर डीन पढ़ाएंगे। तो ये सारा जिस प्रकार स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रक्रिया होती है, कौन किसको पढ़ाएगा, ये ऐसे ही नहीं होती। ये ज्ञान के स्तर के अनुसार होती है। क्या किसी 5वीं कक्षा के बच्चे को कोई प्रोफेसर आके पढ़ाता देखा है? नहीं ना, क्योंकि हर एक शिक्षक के ज्ञान का स्तर अलग होता है। इसी प्रकार जब तक आप एक संसारी गुरु के साथ रहेंगे नहीं, आप आधीनी नहीं सीखेंगे, बंदगी नहीं सीखेंगे, तब तक सतगुरु का मिलना असंभव है। क्योंकि सतगुरु पहली चीज तो कभी अपने आप को जाहिर करते ही नहीं कि मैं सतगुरु हूं। कितने ही लोग प्रश्न करते हैं कि सतगुरु कौन है, सतगुरु क्या है। सतगुरु कभी अपने आप को ये नहीं कहेंगे कि हाँ मैं सतगुरु हूं। आप उनसे पूछोगे तो भी नहीं कहेंगे कि मैं सतगुरु हूं। और जो ये कहता है मैं सतगुरु हूं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, वो तो पाखंडी है, ढोंगी है। और समझ लीजिए कि वो आपको नरक की तरफ लेकर जाएगा, जन्म मरण के चक्र में बांधेगा। क्योंकि सतगुरु कभी नहीं कहते कि मैं सतगुरु हूं। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। ये लक्षण है एक सतगुरु में और एक पाखंडी में भेद करने का। कबीर साहिब की वाणी पढ़िए, गरीबदास महाराज की वाणी पढ़िए, तो आप समझ जाएंगे कि सतगुरु कभी नहीं कहते कि मैं सतगुरु हूं, खासकर जब वो देह रूप में हो तब। अब बात आती है कि जब आप इस रास्ते पर चलेंगे, जो मार्ग आपको पिछले सत्संग में बताया गया था चलने के लिए, ताकि आप प्राप्त कर सकें अपने लक्ष्य को। आपका अंतिम लक्ष्य क्या था? सतगुरु की प्राप्ति और ईश्वर की प्राप्ति। लेकिन वो तो केवल फल है। आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य है केवल सजगता के साथ, प्रति पल प्रति क्षण केवल सजगता के साथ उस मार्ग पे चलना। यदि आप सच्चे मार्ग पे, सतगुरु के बताए मार्ग पे केवल चल रहे हैं, वही आपका लक्ष्य होना चाहिए, उस मार्ग पे चलना। जब आप उस मार्ग पे चलेंगे तो बाकी चीजें, जैसे आपको गुरु मिले, कोई गुरु मिले, वो फल है उसका। उसके बाद फिर और आगे चलोगे तो आपको फिर दूसरे सच्चे गुरु मिलेंगे, उनसे भी ऊपर, ये भी फल है।
उसके बाद फिर जब और आगे चलेंगे स्वयं सतगुरु आएंगे आपको अब रास्ता दिखाने के लिए कि इससे आगे का रास्ता अब चलो। तो ये भी फल है। और जब परमात्म तत्व की प्राप्ति आपको होगी तो वो भी इसी रास्ते पर चलने का फल है। तो आपका अंतिम लक्ष्य क्या है? जो आपका परम लक्ष्य है वो है इस सत्य मार्ग पे चलना। केवल चलना है आपको। यदि आप चलेंगे ही नहीं तो चाहे सतगुरु मिले चाहे गुरु मिले, आप तो वहीं के वहीं बैठे रहेंगे। कोई भी आपको ज्ञान दे दे, आप मुक्त नहीं हो पाएंगे। कबीर साहिब कहते हैं, सतगुरु बपुरा क्या करे, जो शिष्य माही चूक, भावे त्यों पर मोधिए, जो बांस बजाई फूक। जिस तरह बांस होता है, बांस के आसपास चाहे चंदन हो, सभी वृक्षों के अंदर चंदन की खुशबू आ जाती है, लेकिन बांस के अंदर नहीं आती। वो हमेशा अंदर से थोथा ही रहता है। तो इसी प्रकार सतगुरु बेचारे क्या करें यदि शिष्य जो है, शिष्य के अंदर ही अगर कमी हो। कबीर साहिब, गुरु नानक देव जी, दादू साहेब, संत रविदास जी, कितने ही महान संत हुए, कितने ही सतगुरु रूप में आए, लेकिन क्या उन्होंने हर एक को पार लगा दिया? नहीं ना। क्यों नहीं लगा पाए? क्योंकि शिष्य के अंदर चूक थी। और जिसने सतगुरु की बात मानी वो हर एक व्यक्ति पार हुआ। उसके लिए चाहे सतगुरु को बार बार इस संसार में आना पड़े, लेकिन वो पार उसे जरूर लगाते हैं। अब आपको कैसे पता लगे? क्या लक्षण आपको पता लगेंगे कि हाँ, मैं जिस मार्ग पे चल रहा हूं वो मार्ग सही है? कैसे पता लगे कि इस मार्ग पे ही मुझे सतगुरु मिलेंगे? तो उसके लिए कुछ लक्षण हैं जो आपके अंदर प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। जब नाम सुमिरन करते हैं लगातार, नाम सुमिरन करते जाइए तो आपके अंदर की जो इच्छाएं हैं वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएंगी। आपके अंदर जो संतोष है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। हर स्थिति में आपके मन के अंदर शांति होगी। अक्सर व्यक्ति क्रोध करता है, लेकिन आप देखना, क्रोध जब व्यक्ति काबू करने की कोशिश करता है तो एक बार तो ये होता है कि हाँ, मुझे क्रोध आ रहा है, मुझे काबू करना है। ये व्यक्ति करता है जानबूझकर। लेकिन जब परिस्थिति पैदा होती है कई बार ऐसी विकट कि व्यक्ति को एकदम से क्रोध आता है, तब वास्तविकता का पता लगता है कि हमारे कितना नियंत्रण है अपने ऊपर, कि क्या वास्तव में क्रोध को हमने जीत लिया या अभी भी हम उसके चंगुल में फंसे हुए हैं। जब परिस्थिति पैदा होती है तब कोई कुछ बोलता है, तब आप कैसे करते हैं, आपको कितना क्रोध आता है, तब देखिए तो आपको पता लगेगा कि आपने वास्तव में उस शांति को प्राप्त किया है कि नहीं किया है। तो जब स्वयं सहज भाव में ही आपके अंदर क्रोध आना बंद हो जाए, तब समझिए कि आपके मन में शांति आनी शुरू हुई है। जब आपके मन में दूसरे के प्रति करुणा हो, दूसरे के दुख को आप ना देख पाएं, आपके मन में दया जागे और आपके हृदय में प्रेम का विस्तार हो, आप सभी से प्रेम करने लगेंगे। ये लक्षण है जब आप इस मार्ग पे चलते हैं। यदि ये प्रेम का विस्तार नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए कि आप उस मार्ग पे अभी चल नहीं रहे हैं। केवल ये प्रेम परमात्मा के लिए नहीं, हर एक प्राणी मात्र के लिए होता है। करुणा सभी के लिए होती है, तभी तो आपके मन में शांति होगी। आपकी आत्मा की स्थिरता, मन की स्थिरता होनी चाहिए। आपका मन का जो भटकाव है वो कम हो जाता है, धीरे धीरे कम होने लगेगा और आपके आत्मा के अंदर आनंद उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस आत्मा का स्वरूप ही है सत्य चित्त आनंद स्वरूप। आप हर एक क्षण इस वर्तमान का, इस जीवन का हर एक क्षण जिएंगे और वर्तमान में जिएंगे। ना आपको भविष्य की चिंता होगी, ना अतीत में जो बीत गया उसका कोई दुख या सुख होगा। तब आपके अंदर वैराग्य भी होगा, तब आपके अंदर विवेक भी जागृत होगा, तब आप भक्ति में भी होंगे, तभी आपके अंदर ज्ञान भी पैदा होगा, ध्यान भी, सेवा भाव भी। ये सब कुछ आपका उसी वक्त होगा जब आप इस मार्ग पे चलेंगे। तो सतगुरु की प्राप्ति से पहले ये सारी चीजें होनी आवश्यक होती हैं। धीरे धीरे जब इस प्रकार की जब होती है आपकी दशा,
तब सतगुरु मिलते हैं। अन्यथा आपके पूर्व जन्मों के कर्म इतने अच्छे होने चाहिए, पुण्य कर्म इतने होने चाहिए कि इस जन्म के जो आपके कर्म हैं, चाहे बुरे भी क्यों ना हो, तो भी सतगुरु आपसे आके मिले। ये दो ही चीजें हैं, या तो इस जन्म में जो बताया है ये सब कर लीजिए, या फिर पूर्व जन्म के आपके बहुत अच्छे होने चाहिए कर्म। यदि आपके पूर्व जन्म के कर्म अच्छे नहीं हैं तो इस जन्म में कर लीजिए ये कर्म, ताकि अगले जन्म में आपको सतगुरु की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि जो कर्म है उसी का ही तो कर्म फल है। जीते जी इस संसार से मुक्त हो जाइए, जीवन मुक्त हो जाइए, क्योंकि मोक्ष और मुक्ति ये मृत्यु के बाद नहीं होता, ये जीते जी होता है। जो व्यक्ति संसार में रहते हुए भी काम वासनाओं में, अपनी कामनाओं में, आशाओं में, तृष्णाओं में, इनमें लिप्त नहीं होता, वही जीवन मुक्त है। जीवन मुक्त व्यक्ति न भय करता है, न क्रोध करता है। वह हर प्राणी में उसी ईश्वर को देखता है और सदा आनंद में रहता है। यही जीवन मुक्त की पहचान है। कबीर साहेब कहते हैं, अवधू जीवत में कर आशा, मुए मुक्ति कहे गुरु स्वार्थी झूठा जग विश्वासा। अवधू जीवत में कर आशा, कि है भाई जीते जी ही मुक्ति की आशा रखो। जो ये कहते कि मरने के बाद मुक्ति होगी, ऐसे गुरु स्वार्थी हैं, ढोंगी हैं, दंभी हैं। उनकी बातों पर यकीन मत करो। मुक्ति होती तो जीते जी होगी, मरने के बाद कोई नहीं है, मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं है। इसीलिए जो मार्ग बताया गया है उस मार्ग पे दृढ़ विश्वास और प्रेम भाव से चलते रहिए। जो कर्म बताया वो कर्म करते रहिए। यदि मार्ग पे चलते रहे, हर क्षण सजग रहिए, मेरी श्वास आई, मैंने नाम लिया कि नहीं लिया, नाम सुमिरन कीजिए। फिर श्वास भूले, फिर हर क्षण सजग रहिए। जब हर पल, हर श्वास श्वास में आप सजग रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, तो आप सुमिरन करते रहेंगे और फिर ये सजगता ये धीरे धीरे आपके मन के अंदर आ जाएगी। और फिर आपका मन इस मार्ग पे जब चलता जाएगा तो आपको सतगुरु की प्राप्ति होती है। हो सकता है सतगुरु आपके आसपास हो, लेकिन आप उसे पहचान नहीं पाएंगे। ना ही सतगुरु ये कहेंगे कि मैं सतगुरु हूँ, और ना ही आप उनको पहचान पाएंगे। लेकिन जैसे ही आप इस मार्ग पे चलते रहेंगे तो धीरे धीरे आपको अनुभव होना शुरू हो जाएगा कि आपके आसपास सतगुरु कहाँ हैं, कौन है। आप उनकी शरण में जाना शुरू हो जाएंगे। ये ब्रह्मांड स्वयं ही आपको उनकी शरण में ले जाना शुरू कर देगा और आपको सतगुरु की प्राप्ति हो जाएगी। तो ईश्वर का नाम लीजिए और प्रभु के मार्ग पे चलते रहिए। सभी साध संगत जियों को सत साहिब।